आरआई से बीएड परस्यू करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है डोमिसाइल। हमारा डोमिसाइल कैसे तय होगा, हम आखिर कैसे तय करें कि किस एनसीईआरटी आरआई से हम एलिजिबल हैं बीएड परस्यू करने के लिए। तो इसका जवाब ना बहुत आसान है स्टूडेंट। अगर मान लो आप दिल्ली के हो, हरियाणा के हो, पंजाब के हो, चंडीगढ़ के हो और बीएड परस्यू अगर आपको करना है तो आप आरआई अजमेर जाओगे। सिमिलरली अगर मान लो आप मध्य प्रदेश के हो, महाराष्ट्र मुंबई के हो, गुजरात के हो, गोवा के हो और अगर आपको बीएड परस्यू करना है तो आप आरआई भोपाल जाओगे। सेम अगर मान लो आप झारखंड बिहार के स्टूडेंट हो, वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट हो तो आप आरआई भुवनेश्वर जाओगे बीएड परस्यू करने के लिए। सेम अगर मान लो आप साउथ इंडियन हो, आप आंध्र प्रदेश के हो, कर्नाटका के हो, केरला के हो, तमिलनाडु के हो, तेलंगाना के हो और आपको बीएड परस्यू करना है तो आप आरआई मैसूर जाओगे। और जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो मिजोरम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, सिक्किम हो, मेघालय हो, मणिपुर हो, त्रिपुरा हो, असम हो, ये सारे स्टूडेंट्स बीएड करने के लिए नीरी शिलोंग जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि ये बात आपको अभी समझ में आ ही गई हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे भी समझाऊंगी। इससे पहले आरआई बीएड से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई डाउट है, कोई संशय है तो हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए आरआई बीएड 2025, जहां पे आपके सारे डाउट्स, चाहे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके हो, लास्ट मिनट प्रिपरेशन कैसे करें, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है, कमेंट में भी पिन कर दूंगी। सेम अगर आप फेस टू फेस बात करना चाहते हो तो आप अभिलाष सर के साथ सेमिनार मीट्स में जुड़ सकते हो, वेबिनार मीट्स में जुड़ सकते हो, जहां पे आप अपना माइक ऑन करके आप सर से डाउट पूछोगे। और सेमिनार मीट, वेबिनार मीट्स के अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलते रहेंगे। बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सारे अपडेट आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलते रहेंगे। मैं दोनों टेलीग्राम ग्रुप की लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में भी पिन कर दूंगी। स्टूडेंट एक बार ना और मैं आपको समझाती हूँ। लेट्स से इस बार ही शुरू करते आरआई भुवनेश्वर से। अगर मान लो आप वेस्ट बंगाल के हो, आप बिहार के हो, आप झारखंड के हो, आप अंडमान निकोबार के हो, आप उड़ीसा के हो और आपको बीएड परस्यू करना है तो आप कहाँ जाओगे? आपका डोमिसाइल कहाँ तय होगा? आपका आरआई भुवनेश्वर के लिए तय होगा। अगर मान लो आपकी जो डोमिसाइल बन रही है वो बन रही है आपकी आंध्र प्रदेश की, कर्नाटका की, केरला की, यानी साउथ इंडिया के आप हो, तमिलनाडु की बन रही है तो कहाँ जाओगे आप? आरआई मैसूर जाओगे बीएड परस्यू करने के लिए। सिमिलरली अगर मान लो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ के हो आप, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर के हो, लद्दाख के हो, राजस्थान के हो, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड के आप हो और बीएड आपको परस्यू करना है तो आप आरआई अजमेर से आपकी डोमिसाइल बनेगी। लेकिन बात यहाँ पे आ जाती है कि आखिर हम अपना डोमिसाइल जो है वो चेक कैसे करें। तो ये जो 3 एविडेंसेस मैंने आपको दिखाए हैं ना यहाँ पे, इसमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए। सबसे सॉर्टेड, सबसे सिंपल तो एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का। अगर मान लो ये आपके पास नहीं है तो आपके पास एविडेंस होना चाहिए कि जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, लेट्स से अगर मैं बीएड की बात करूं तो बीएड के लिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ग्रेड्स होता है, यानी ग्रेजुएशन होता है। तो ग्रेजुएशन उस पर्टिकुलर स्टेट या यूटी का, यानी यूनियन टेरिटरी का होना चाहिए। अगर मान लो ये भी केस नहीं है तो दूसरा क्या केस हो सकता है कि इन केस ऑफ लीगल गार्जियन या पेरेंट्स जो है वो उस पर्टिकुलर स्टेट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर लेट्स से अगर वो उस पर्टिकुलर स्टेट के एम्प्लॉय हैं तब तो ठीक है। अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट के तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो अंडरटेकिंग देंगे या फिर ऑटोनोमस बॉडीज का वो लेटेस्ट सर्टिफिकेट जो होता है ना, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, जो उस पर्टिकुलर स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में होगा, वो उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट को वो वहां पे शो करेंगे स्टूडेंट। अब यहाँ पे ना एक बात और मैं इसको थोड़ा सा ऐसे समझाती हूँ। लेट्स से अगर मान लो बीएड करने के लिए जो आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है वो ग्रेजुएशन है और वो ग्रेजुएशन आपने दिल्ली से परस्यू कर रखा है, तो आप वो सर्टिफिकेट जब दिखाओगे ना तो बीएड परस्यू करने के लिए आप आरआई अजमेर से एलिजिबल हो जाओगे। सेम मान लो अगर आपने मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र मुंबई से कर रखा है अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट तो आप आरआई भोपाल से हो जाओगे। या फिर मान लो आपके पेरेंट्स जो है वो लेट्स से अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हैं और वो तमिलनाडु में पोस्टेड है तो वो अपना ना लेटेस्ट सर्टिफिकेट दिखाएंगे स्टूडेंट, जिससे ये डोमिसाइल जो है ये बात तय होगी कि आप आरआई मैसूर जाओगे बीएड परस्यू करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल आता है स्टूडेंट कि हम 100% अश्योर्ड सिलेक्शन के लिए प्रिपरेशन कैसे करें। सिंपल सा तरीका है, आपको डेली बाइट्स का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है या डेली बाइट्स के वेबसाइट पे विजिट करना है, जहाँ पे आरआई बीएड का कंप्लीट
कोर्स आपको यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस कवरेज यानी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो, चाहे मॉक टेस्ट हो या फिर आपको वर्कशीट्स हो, ये सारे रिसोर्स मटेरियल आपको एक ही जगह डेली बाइट्स के एप्लीकेशन में और एक ही प्राइस पे मिलेंगे। अभी ना कुछ डिस्काउंट वगैरह भी चल रहा है तो वो भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे डाउट आता है कि मुझे ना सिर्फ मॉक टेस्ट चाहिए क्योंकि अब लास्ट मिनट प्रिपरेशन करनी है मुझे, तो प्रिपरेशन के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 9336494824 पे मुझे व्हाट्सएप टेक्स्ट करोगे। आप इसमें क्या करोगे, मुझे व्हाट्सएप टेक्स्ट करोगे क्या, RI B.Ed मॉक टेस्ट लिख के, ठीक है, RI B.Ed मॉक टेस्ट लिख के आप मुझे व्हाट्सएप करोगे और मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाऊंगी एक रीजनेबल प्राइस पे स्टूडेंट। तो ये भी आप नोट कर सकते हो। इसके अलावा स्टूडेंट आपको हमारा सारा का सारा रिसोर्स मटेरियल वन स्टॉप डेस्टिनेशन डेली बाइट्स का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, वहीं पे मिल जाएगा। हमसे जुड़ने के लिए सारे सोशल मीडिया के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिए, साथ ही में कमेंट में भी पिन कर दिया है। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब पाठशाला बाय डेली बाइट्स, थैंक यू।